नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सीडीओ ने बैतालपुर के सिरजम देई में आयोजित ग्राम चौपाल में लिया हिस्सा। शनिवार को दूसरे दिन भी विशेष लोक अदालत का हुआ आयोजन। 844 मामलों का हुआ निस्तारण। जिलाधिकारी ने कहा, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जन भागीदारी आवश्यक और निरुद्ध कैदियों की रिहाई हेतु आवश्यक दिए गए दिशा निर्देश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विकासखंड बैतालपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सिरजम देई में आयोजित एक ग्राम चौपाल में, जिसमें गांव की समस्या गांव के समाधान किया जाता है, इसमें मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने हिस्सा लिया और चौपाल के समय खंड विकास अधिकारी बैतालपुर, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, ग्राम पंचायत के सहायक लेखापाल, पशु चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। इसमें मेवासी देवी आशा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम चौपाल आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। उपस्थित एएनएम सुनीता देवी के द्वारा आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी दी गई और ग्राम पंचायत में कुल 300 कार्ड धारक हैं, जिनमें से 260 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना दिया गया है। शेष 40 अवशेष हैं। उपस्थित पंचायत सहायक अतुल विश्वकर्मा के द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 390 आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जिनमें से 260 बना दिए गए हैं। शेष 130 हैं। इनमें से कार्ड धारक दूसरे शहरों में रहते हैं एवं ऐसे कार्ड धारक हैं जो इस ग्राम पंचायत के नहीं हैं। होली के त्योहारों में भी कुछ ही कार्ड धारक आए थे, जिनका कार्ड बना दिया गया है। शनिवार को दूसरे दिन भी विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें प्री लिटिगेशन स्तर पर बैंकों के ऋण वसूली मामलों के निस्तारण को लेकर विशेष लोक अदालत आयोजित था। इस अवसर पर जनपद में बैंकों की कुल 277 मामले निस्तारित हुए तथा 10 करोड़ 1,22,170 रुपए के धनराशि का सेटलमेंट हुआ। इस दौरान 18 तारीख को दूसरे दिन भी विभिन्न बैंकों के द्वारा कुल 567 मामले निस्तारित हुए, जिसमें 2 करोड़ 33,55,947 रुपए के धनराशि का सेटलमेंट हुआ। इस प्रकार कुल मिलाकर दोनों दिन में 844 मामले निस्तारित हुए, जिसमें 3 करोड़ 34,78,118 रुपए का सेटलमेंट किया गया। इस दौरान उपस्थित ग्राम सचिव और पंचायत सहायक को निर्देश दिया गया कि छूटे हुए लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर ग्राम पंचायत में डुग्गी मियादी कराएं तथा शेष लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। प्राथमिक विद्यालय सिरजम देवी में कायाकल्प के अंतर्गत बनाए गए दिव्यांग शौचालय एवं बालक यूरिन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस विद्यालय पर 3 अध्यापिका कार्यरत हैं। दिव्यांग शौचालय बनाए गए रैंप ठीक से नहीं बनाए गए थे। दिव्यांग शौचालय के छत की ढलाई भी अच्छी तरह से नहीं होने के कारण एक तरफ छत ढलान प्रतीत हो रहा था, जिससे बरसात के मौसम में छत पर पानी एकीकृत होकर छत को खराब कर सकता है। इन सभी की विशेष रूप से जांच की गई और उसको ठीक करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने भटनी ब्लॉक के घाटी ग्राम पंचायत में ओडीएफ प्लस के अंतर्गत 44 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन रिसोर्स रिकवरी सेंटर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों में कूड़ा संग्रहण के संबंध में जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण गीले कूड़े एवं सूखे कूड़े को अलग अलग संग्रहण करें तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रभावी तरीके से चलाया जा सकेगा। डीपीआरओ अविनाश कुमार ने जिलाधिकारी को परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्व ग्राम कुल 722 घर चिन्हित किए गए हैं। इन घरों से निकलने वाले कूड़े का संग्रहण कूड़ा गाड़ी के माध्यम से घर घर जाकर किया जाएगा। इसके पश्चात उसे रिसोर्स रिकवरी सेंटर पर लाया जाएगा, जहां लिक्विड अपशिष्ट को खाद बनाने में तथा ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक की बोतल, टीन की कैन इत्यादि को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक आबादी एवं इससे सटे हुए राजस्व ग्रामों में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर खाद गड्ढे, कचरा पात्र इत्यादि को भी लगाया जाएगा।
इसी प्रकार तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढे का निर्माण, यू टाइप नालियों पर सिल्ट कैचर एवं फिल्टर चेंबर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जनपद में ऐसे 48 रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को इस योजना के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को ओडीएफ प्लस के अंतर्गत बन रही इस परियोजना से जोड़ा जाए और उन्हें इसके महत्व से अवगत कराया जाए। परियोजना की सफलता जनता की भागीदारी एवं उपयोगिता पर ही निर्भर करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की उपस्थिति में निरुद्ध कैदियों की रिहाई एवं जिला कारागार देवरिया में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में निरुद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 क से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं, उनसे संबंधित बंदियों के मामले में सूची अधीक्षक जिला कारागार देवरिया भोलानाथ मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनके रिहाई के संदर्भ में वार्ता की गई, किंतु उनके अन्य गंभीर मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं या आजीवन कारावास से दंडित होकर सजा भुगत रहे हैं, जिस पर माननीय जनपद न्यायाधीश जेपी यादव के द्वारा निर्देश दिया गया कि जो भी बंदी उक्त निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अंतर्गत आते हैं, उनके नियमानुसार रिहाई की कार्रवाई की जाए। उन्होंने पाकशाला तथा बैरकों की स्वच्छता पर भी संतोष जताई और निरंतर स्वच्छता बनाए रखने को लेकर निर्देशित किया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने शनिवार को सलेमपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अंतर्गत फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया, जिसमें कुल 73 मामले आए थे। इनमें से 11 मामलों का निष्पादन कर दिया गया और अन्य मामलों के निस्तारण को लेकर शासनादेश के द्वारा निर्धारित 7 दिन की समयावधि के भीतर ही इसको निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। ग्राम दनौर निवासी हरिमूरत सिंह ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने 2 मार्च 2023 को वसारत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसे लेखापाल ने बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया। जिलाधिकारी ने लेखापाल को तत्काल अभिलेखों की जांचोपरांत ऑनलाइन वसारत दर्ज करने का निर्देश दिया और संपूर्ण समाधान दिवस में आवेदन के महज 1 घंटे के भीतर ही वसारत दर्ज कर लिया गया। इसी तरह कुल 11 मामलों का ऑन द स्पॉट ही निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की पहल पर संपूर्ण समाधान दिवस पर आयोजित होने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के विशेष कैंप में 11 दिव्यांगजनों का यूडीआईडी नंबर जनरेट किया गया एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया। पिपरा के धनी निवासी 35 वर्षीय धर्मेंद्र, जो विजय गुप्ता के पुत्र हैं, उन्होंने इस आयोजित विशेष कैंप में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। धर्मेंद्र ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रयासरत थे। उसके बावजूद भी उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जाता था, परंतु अब जिलाधिकारी के पहल पर तहसीलों में आयोजित हो रही विशेष कैंप में उनको प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार धर्मेंद्र को दिए गए पेंशन भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सलेमपुर तहसील में भी संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया था, जिसमें 73 मामलों में 39 राजस्व, 12 पुलिस और 8 विकास तथा 14 अन्य विभागों से संबंधित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें कई पक्ष संबंधित होते हैं और बिना मौके पर गए इसका समाधान संभव नहीं होता है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व सहित समस्त विभागों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण सभी संबंधित पक्षों को सुनकर गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। 7 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात समीक्षा भी की जाएगी। माकपा नेताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें तहसील सलेमपुर में लगे तहसील दिवस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ककरौली विकासखंड लार में कार्यरत फार्मासिस्ट डॉक्टर हारून खान को लार पीएचसी पर हुए ट्रांसफर रोकने की मांग की गई है। माकपा नेताओं ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आम जनता को सही समय पर समुचित इलाज कराने के लिए निर्देशित है। प्रेमचंद यादव ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
ककरौली लार में कार्यरत फार्मासिस्ट डॉक्टर हारून खान का ट्रांसफर हो जाने के कारण गांव की जनता मायूस है। इस दौरान कॉमरेड प्रेमचंद यादव, संजय गौड़ सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे और जिलाधिकारी से उनका ट्रांसफर रोकने की मांग की है। सोशल ऑडिट के दौरान मनरेगा में अनियमितता मिलने पर खंड विकास अधिकारी ने 1 दर्जन ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब किया है। इसके आधार पर कुछ दिनों में पंचायतों से धन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पथरदेवा विकास खंड के सभी 76 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यों का वर्ष 2022-23 में सोशल ऑडिट कराया गया था। इसमें भेलीपट्टी, मलसी, पिपरा, दाऊद, नेरुआरी, कोइलसवा खुर्द, कंठी पुट्टी, देवरिया, धूस, खैराट, महुआ इत्यादि कई गांवों में व्यापक अनियमितता मिली थी। ऑडिट के दौरान टीम ने पाया कि इन गांवों में नियम के विरुद्ध एक ही परिवार में कई लोगों का जॉब कार्ड बनाकर 100 दिनों से अधिक रोजगार दे दिया गया है। अब इसकी जांच के लिए नोटिस जारी किया गया है और रिपोर्ट भी तलब की गई है। परिजनों की डांट से नाराज होकर एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। दरअसल यह मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के खैरटिया गांव का बताया जा रहा है, जहां विनोद निषाद का 17 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार परिजनों की डांट से नाराज होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। देवरिया शहर की रहने वाली डॉक्टर के सिंह की पत्नी मृदुला सिंह के बयान पर पुलिस ने उनके घर से चेक चोरी कर 10 लाख रुपए खाते से निकालने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें सतीश कुमार पाठक, ओम प्रकाश यादव तथा सूर्य नारायण यादव शामिल हैं। इन तीनों पर रुपए गबन करने का और धोखाधड़ी इत्यादि का मामला दर्ज कर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। एडीजे कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए एक चोर को 4 वर्ष की सजा सुनाई है, जिसके बाद चोर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 2017 में एक चोरी के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें किशोर हरिजन नाम के इस चोर को पुलिस ने दोषी पाते हुए 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई है और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के आदेश पर 10 लोगों के खिलाफ मारपीट और बलवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पोकरभिंडा लाला गांव में सुभाष प्रसाद के लड़के के तिलक समारोह के लिए कुछ लोग घर की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही आधा दर्जन लोग पहुंच गए और मारपीट करने लगे। अब इस मामले में कोर्ट के संज्ञान पर थाने में 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य शनिवार को शुरू हो गया। पहले दिन 24,225 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हुई, जिसमें 1,468 परीक्षक अनुपस्थित रहे। पहले दिन 45.49 परीक्षक ही मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षकों को मूल्यांकन कक्ष में मोबाइल लेकर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। घाटी ग्राम पंचायत में बन रहे एमआरएफ सेंटर का निरीक्षण शनिवार को जिलाधिकारी ने किया। करीब 1 घंटे के निरीक्षण में अधूरे कार्यों को कम समय में पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। घाटी पंचायत में तैयार हो रहे एमआरएफ सेंटर के उपयोग के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया। जादू टोना भूत प्रेत का आरोप लगाते हुए पड़ोसियों ने एक महिला को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस मामले में पीड़ित लवर्छी गांव के रहने वाले नंद कुमार यादव की पत्नी मालती देवी ने आरोप लगाया कि वह घर के बाहर जा रही थी। इसी दौरान गांव के ही एक परिवार के कुछ लोग भूत प्रेत का आरोप लगाते हुए उनकी पत्नी को भला बुरा कहने लगे और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल पीड़ित महिला के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। शनिवार को चौथे दिन भी सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। विकास भवन परिसर में संगठन के जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह के नेतृत्व में धरना देकर सभा किया गया और अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया गया। इस दौरान जिला संरक्षक रामनिवास ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगे अति शीघ्र पूर्ण नहीं होती है तो सफाई कर्मचारी सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे।
जिले के रोस्टर के अनुसार माह के तीसरे शनिवार को भाटपार रानी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ, लेकिन बिजली कर्मियों की हड़ताल के कारण कर्मचारियों की उप केंद्र पर ड्यूटी लग जाने के चलते यहां सन्नाटा पसरा रहा। ऐसे में जो भी फरियादी आए उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सीडीओ ने बैतालपुर के सिरजम देई में आयोजित ग्राम चौपाल में लिया हिस्सा। शनिवार को दूसरे दिन भी विशेष लोक अदालत का हुआ आयोजन। 844 मामलों का हुआ निस्तारण। जिलाधिकारी ने कहा, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जन भागीदारी आवश्यक और निरुद्ध कैदियों की रिहाई हेतु आवश्यक दिए गए दिशा निर्देश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।